पिछले पूरे वीक में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते हुए हमें इंडियन मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होकर नीचे की बैंड की ओर क्लोजिंग दिया हुआ है। कल है निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो चलिए चार्ट के ऊपर डिकोड करते हैं कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, एक्सपायरी के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे रखनी चाहिए और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ट्रेडिंग प्लान वगैरह या आने वाले टाइम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज है इंडिया का 77th रिपब्लिक डे, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है श्याम रेलवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए आपका सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। जैसे कि आज मंडे है, मार्केट क्लोज है, हम सीधा वीकली एक्सपायरी जो कि अभी मंथली भी है कल के दिन में ओपन करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड प्लान रखना चाहिए। देखिए लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक जो है निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है 2.5% नीचे आके, मतलब पूरे वीक में निफ्टी ने 650 पॉइंट की एक वीकली बहुत बेरिश कैंडल बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल आया हुआ है ये आप ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो ये है निफ्टी का 50 ईएमए। वीकली बेसिस पे निफ्टी अपने 50 ईएमए के आसपास आके खड़ा हुआ है। डेली बेसिस में देखेंगे तो सिनेरियो और भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए वीकली पे जो है बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम देखने की बात करें तो फिलहाल के लिए हमें एक सपोर्ट वाला रेंज जो है नीचे की तरफ ये वाला कंसोलिडेशन वाला एरिया है जो हमें सपोर्ट की तरह आने वाले दिनों में वर्क करता हुआ दिख सकता है। अगर हम इस प्रॉपर बैंड की बात करें तो यहाँ से काफी नीचे की ओर 500 से 600 पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है। 24,400 से लेके 500-600 वाला एरिया है जो सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। देखिए डेली चार्ट में जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था, डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो पिछले पूरे वीक में हमें ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ मार्केट में दिखा है। अब अगर देखोगे ना तो मार्केट ने वन वे नीचे की तरफ फॉल किया हुआ है। पिछले 5 दिनों में जो है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, बाकी सारे दिन जो है निफ्टी ने रेड कैंडल में क्लोज किया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये है निफ्टी का 200 ईएमए। अब ये 200 ईएमए जो है ये बहुत टेक्निकल अगर स्टडी की बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। अगर कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के आसपास अप्रोच कर रहा है, अगर उसके ऊपर है तब तक जो है हम अपना व्यू बुलिश में रखते हैं। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो 25,050 का जो क्लोजिंग था वीकली वाला फ्राइडे का, तो निफ्टी ने उसके नीचे भी जाके क्लोज किया हुआ है। ये थोड़ी हमारे लिए चिंता की बात हो जाएगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए ये वाला क्लियर एरिया जो है हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो सबसे पहले चलिए चार्ट के ऊपर यही वाले लेवल मार्क कर लेते हैं। देखिए ये वाला लेवल हो जाएगा अपना एक लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये पूरा जोन हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो 25,624 मार्क कीजिएगा, 24,600 से लेके अगर हम नीचे वाला बैंड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं। ये रहा अपना 24,400 से लेके 600 वाला एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था। ये वाला जोन जो है हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिखेगा। जब तक मार्केट है इसके ऊपर है तब तक जो है हम थोड़ी बहुत होप रख सकते हैं, या तो फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन हमें रह सकती है। जब तक 24,400 से लेके 600 वाला एरिया के ऊपर है तो थोड़ा बहुत हम पुल बैक के लिए देख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में ये टाइम फ्रेम भी डिस्टर्ब हो जाता है फिर बहुत चिंता की बात हो जाएगी। उसके लिए हम जो है आगे व्यू कैसे रहना चाहिए वो भी डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल देखिए 200 ईएमए के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, सिनेरियो ऑलरेडी नेगेटिव है। कल है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो देखिए सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। चलिए एक बार डेली पे ही जो है ऊपर की लेवल के भी ऊपर की तरफ के भी जो है लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था ये वाला लेवल जो है अब निफ्टी में बहुत 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 मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये वाला कैंडल का जब तक हाई निफ्टी नहीं निकालता है, अगर इसकी बात करें तो ये हाई हो गया अपना ये रहा अपना 25,580, मतलब 25,600 630 वाला जोन जो था, मैं आपको बार बार हमारे डेली एनालिसिस में भी डिस्कस कर रहा था। जब तक अब निफ्टी उसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होता है तब तक हमें जो है हर ऊपरी लेवल के आसपास जो है सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मार्केट जैसे भी ऊपर की तरफ आएगा हमें एक सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। अब देखिए नीचे के लिए हमारे लिए कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर।
देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें सबसे पहले, चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं तो थोड़ा हमको डिसेंट व्यू मिल जाएगा। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमें क्लियरली एक जोन दिख रहा है। ये जोन हो गया अपना नो ट्रेडिंग जोन की तरह वर्क करेगा। कौन सा वाला? 25,000 से लेके 25,100 वाला जोन जो है कल के लिए हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वाला हमारा जो है एरिया ड्रॉ करके रख लेते हैं। ये जोन हो जाएगा हमारे लिए जो कल के दिन में हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये लेवल कौन सा है अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ 25,250 से लेके 25,350 वाला एरिया अब हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने जो है सस्टेन करने का ट्राई तो किया था, लेकिन एक बार, दो बार और तीसरी बार इसके नीचे आके डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? देखो निफ्टी ओपन हुआ है, कल का फ्राइडे का क्लोज है 25,060 के आसपास का। मोस्ट प्रोबेबली बात करेंगे एग्जिट लेवल 25,048 बराबर, मतलब 25,050 को हम नीचे की तरफ वाला थोड़ा बेस एरिया मान सकते हैं। अब 2 दिन पहले वाला जो निफ्टी का लो था जहां पे निफ्टी फॉल में आया था, ये था 24,920 के आसपास का। कल के दिन में ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर मार्केट सुबह ओपन होता है, ओपनिंग के साथ हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया की तरह वर्क कर सकता है। इसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मार्केट फॉर एग्जांपल किसी भी सिनेरियो में इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से बाउंस बैक दिखाने का ट्राई करता है, तो हम हमारा जो सेटअप होता है बॉटम कैचअप वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेड मिलता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा ट्रेड इनिशिएट करके वापस से जो है 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट के लिए मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। कल के दिन में देखिए ऊपर की तरफ अगर आप नीचे से रिवर्सल प्लान कर रहे हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी मत रखिएगा। उसका रीजन है, अगर ये लेवल 24,920 वाला एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें फर्दर जो है सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे वापस से बात करूं आपसे, तो सीधा कल के दिन में मार्केट अगर इस लेवल को डिस्टर्ब करता है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए कल के दिन में वो टेस्ट भी हो सकता है, जो कि है 24,750। 24,750 वाला एरिया भी हमारे लिए कल के दिन में टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। कंडीशन यही है, 24,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल डिसाइसिवली सस्टेन करता है, तो हमें एक शार्प जो है सेलिंग और देखने को मिल सकता है। हालांकि पीसीआर जो है ऑलरेडी ओवरसोल्ड के आसपास है। निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो 0.6 के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है फ्राइडे के दिन का, तो नीचे की ओर से एक बाउंस बैक का हम उम्मीद रख सकते हैं ओवर सेलिंग वाला अगर सिनेरियो बन जाता है तो। तो ये तो हो गया कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल 900 के आसपास हमें मिलता है तब की बात है। या तो फिर अगर 900 स्टार्टिंग वाले 1 घंटे में ही तोड़ देता है, उसके बाद अगर फॉलो अप सेलिंग आता है तो हम 750 वाले एरिया के आसपास से जो है एक बाउंस बैक के लिए तैयारी रखेंगे। वापस से आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। इसको भी हम मार्क करके रख लेते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। ये वाला जोन हो गया हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन। अब ये प्रॉपर लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो 25,000 से लेके 25,100 120 वाला एरिया जो है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट किसी भी सिनेरियो में बाय चांस इसके ऊपर खुल जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 250 से 350 वाली रेंज हमारे लिए कल के दिन में सेलिंग प्रेशर की तरह वर्क कर सकती है। मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस जोन से अगर कहीं से भी हमें नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है तो हम वापस से एक सेलिंग वाला ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि कल के क्लोजिंग के आसपास तक के लिए हमें मोमेंटम दे सकता है। तो ठीक है, कल के लिए ये ट्रेड प्लान हमारा गैप अप और गैप डाउन दोनों सिनेरियो में रेडी हो गया। फॉर एग्जांपल अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसी जोन के आसपास ओपन होता है, सबसे पहले तो हम बिल्कुल कॉशियस हो जाएंगे क्योंकि हमारे नो ट्रेडिंग जोन के आसपास ओपन हो रहा है। लेकिन अगर ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे रेंज के निचले बैंड पे समझो 25,000 के आसपास कोई हमको बुलिश सेटअप मिलता है, हमारा बॉटम कैप्चर वाला अगर सिनेरियो बनता है, तो यहाँ से हम जो है ऊपर वाला मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे हमको सेटअप मिलना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करेंगे, सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे। तो ऊपर की तरफ हम वापस से जो है 25,000 से अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम 25,250 तक का, देखिए शॉर्ट कवरिंग भी आएगा तो 200-250 पॉइंट की मूव आ सकती है आइदर साइड, यहाँ ऊपर या नीचे। तो समझो यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग वाला सिनेरियो बनता है तो ऊपर की तरफ जी 150-200 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है।
ये हो गया अगर 25,000 के आसपास खुलता है तो। फॉर एग्जांपल 25,100 के आसपास खुला, ट्रेडिंग रेंज के, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर वाले बैंड के आसपास खुला, वहां पे अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है तो हम वापस से जो है हमारा सेलिंग वाला ट्रेड जो है इनिशिएट करेंगे। हम नीचे ऊपर से अगर 25,100 के आसपास से हमें कोई सेलिंग वाला एरिया दिखता है तो हम 24,900 वाले एरिया तक के लिए एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन का जिस हिसाब से मोमेंटम था, मार्केट थोड़ा बेरिश साइड जाके बंद हुआ है। तो एक बार ओपन होने के बाद जल्दबाजी नहीं करेंगे, मार्केट जैसे ही सेटल होता है उसके बाद देख के जो भी व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया अपना निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि काफी लोग जो है बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हैं और कल जो है मंथली एक्सपायरी है, तो मेजर लोगों की इसमें भी पोजीशन होगी। देखिए बैंक निफ्टी भी अगर हम सबसे पहले वीकली वाली बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वीकली स्ट्रक्चर अब की बार डैमेज हुआ है। देखिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने सारे वीक का कंसोलिडेशन जो है ये एक ही कैंडल ने एंगल्फ करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। एक ये बेरिश सिनेरियो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था ना, फिलहाल उसी जोन के ऊपर वाले बैंड के आसपास है, तो मे बी यहाँ पे सस्टेन अगर हो जाता है तो हमें ऊपर की तरफ का वापस से मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सस्टेनेबल एरिया हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए 58,300 से लेके 500 वाला जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो सिनेरियो भी डिस्टर्ब हो जाता है तो बैंक निफ्टी में हमें एक फर्दर मूव नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं जोन बेसिस पे पूरी बात करूं तो यहाँ पे ये वाले लेवल तक जो है बैंक निफ्टी से ट्रेडिंग रेंज ये वाला हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम प्रॉपर लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, देखिए प्रॉपर लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा जोन जो है हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारे लिए नीचे वाला ट्रेडिंग जोन। बैंक निफ्टी में प्रॉपर लेवल स्पेसिफिक देखिए यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ बैंड अपना 57,300 से लेके ऊपर वाला बैंड हो जाएगा हमारा 58,500। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 57,300 300 400 वाले रेंज से लेके 58,400 500 वाला, मतलब 900 से 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जो है आगे के दिनों में हमें ट्रेड होता हुआ दिख सकता है, अगर नेगेटिव सिनेरियो कंटिन्यूशन में रहता है तो। चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। देखिए ईएमए की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी जैसे 200 ईएमए के नीचे आ चुका है। बैंक निफ्टी फिलहाल इतना नेगेटिव नहीं है, ये रेड वाली लाइन 100 ईएमए की लाइन है। बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी जो है थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा कम कमजोर हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैं मेरे सेशंस में भी बात कर रहा हूँ, मुझे 2026 में बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम और बाकी हो ऐसा लग रहा है, और वैसे ही सेम सिनेरियो हमें चार्ट के ऊपर भी डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जो फिलहाल नीचे की तरफ गिरावट दिखा रहा है वो निफ्टी के साथ साथ मोमेंटम पूरा मार्केट नेगेटिव है, उसी वजह से जो है हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात कर लेते हैं चलिए कल के दिन में बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, तो देखिए ये जो रेंज है यही रेंज हमारे लिए कल के दिन में मेजर रेंज की तरह वर्क कर सकती है। अब सबसे पहले हमारा नो ट्रेडिंग जोन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ये वाला हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला रेंज हो गया हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन। अब ये जोन कौन सा है अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आ गया 58,500, ऊपर की तरफ आ गया 58,700 750। ये 250 पॉइंट की रेंज हमारे लिए कल के दिन में नो ट्रेडिंग जोन की तरह वर्क करेगी। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में है तब तक हम जो है अग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाएंगे। ऊपर की तरफ सेलिंग वाला जोन अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए, ये वाला एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क करेगा। इसके लेवल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं इसको। देखिए 59,200 100 से लेके 59,350 वाला ये 250 पॉइंट का रेंज जो है हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। 59,100 से लेके 59,350 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। अब कल के दिन का अगर ट्रेड प्लान की बात करते हैं, बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल गैप अप ओपन होता है तो ये वाला एरिया सेम जैसे कि हमने निफ्टी के लिए प्लान किया हुआ है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। कोई भी नेगेटिव सिनेरियो मिलता है 59,000 राउंड नंबर है उसके आसपास से, या थोड़ा बहुत अगर इंट्राडे में ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ऊपर से रिवर्सल दिखाता है तो हम यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड जो है कैप्चर कर सकते हैं मोमेंटम के साथ जो है।
मोमेंटम के साथ फ्लो में जो ट्रेड मिलेगा वही करना है, जबरदस्ती वाला कोई ट्रेड नहीं करना है। पहले मार्केट को ट्रेड हमको दिखाने देना चाहिए। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करते हैं तो ये वाला अगर हम लेवल बात करेंगे, देखिए 2 दिन पहले जो है बैंक निफ्टी ने लो लगाया हुआ था 58,300 के आसपास का लो लगाया हुआ था। तो अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 58,300 से लेके 58,000 राउंड फिगर नीचे नंबर आ जाएगा। ये हमारे लिए एक जोन के अंदर जोन की तरह कल के दिन की एक्सपायरी के लिए वर्क कर सकता है। तो सिंपल सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो 58,200 फिर 200-250 के आसपास से 58,000 पूरा जो राउंड लेवल है, ये 200-250 पॉइंट का रेंज हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करता हुआ दिख सकता है। नीचे से कहीं से अगर हम जो है हमारा बॉटम कैप्चर वाला स्ट्रेटेजी ट्रिगर होता है तो प्रॉपर सेटअप के साथ जो है एक पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं सेम वही सिनेरियो जैसे निफ्टी में डिस्कस किया था नो ट्रेडिंग जोन वाले में। नो ट्रेडिंग जोन के निचले बैंड के ऊपर हमें कोई भी अगर मोमेंटम दिखता है और वहां से ऊपर का ट्रेड बनाता है तो हम वापस से जो है 300-400 पॉइंट के मोमेंटम के लिए बैंक निफ्टी में कल ट्रेड देख सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल जो शुक्रवार का क्लोजिंग है थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग आया हुआ है, तो हम नीचे से अगर रिवर्सल के लिए भी ट्रेड देखेंगे या ऊपर से रिवर्सल वाला ट्रेड देखेंगे, दोनों कंडीशन में जो है हम बहुत बड़ा एसएल नहीं लेके चलेंगे। एसएल जहां पे छोटा बनेगा वैसा ही ट्रेड हमको कैप्चर करके उसी सेटअप के साथ आगे बढ़ना है। और जैसे कि ये नो ट्रेडिंग जोन के अगर ऊपर वाले लेवल की तरफ आता है, वहां पे अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे दोनों लेवल और यही था कल का एनालिसिस हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। कल के दिन के लिए आपका ट्रेड प्लान दोनों सिचुएशन में क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ में आता वीडियो वापस से एक बार देख लीजिए, उसके बाद भी जो है हम सुबह 9 से 11 यूट्यूब पे लाइव होते ही हैं, तो आप बिल्कुल हमें जो है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में जो भी लेवल वगैरह होंगे वहां पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके साथ में आखिर में एक डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अभी आपको जो भी लेवल्स वगैरह डिस्कस किए हैं ये सारे लेवल जो है आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। आप जो भी अपना ट्रेड वगैरह लेंगे वो अपनी समझ बूझ के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही आगे बढ़िएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह यूट्यूब में 9 से 11 लाइव में। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में सारे लेवल्स की अपडेट आपको वहीं पे मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में लाइव मार्केट में। हर हर महादेव।